Hello बच्चों, let's see this question. A plano convex lens has a maximum thickness of 6 cm when placed on a horizontal table with a curved surface in contact with the table surface. The apparent depth of the bottommost point of the lens is found to be 4 cm. ठीक है ना? तो apparent depth हमें पता है कि d dash upon d is equal to 1 upon mu होगा. d डैश क्या है? एपरेंट डेप्थ. एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 6. समझ में आया? तो क्या यहां से म्यू की वैल्यू आ गई 3/2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. If the lens is inverted such that the plane face of the lens is in contact with the surface of the table, the apparent depth of the center of the plane surface is found to be 17/4 cm. The radius of curvature of the lenses. अच्छा, इसका मैं डायग्राम बनाता हूं एक बार. तो ये मेरी सरफेस और ये कुछ इस तरह की लेंस पड़ी हुई थी इस पर्टिकुलर फिगर के लिए. सेकंड के अंदर क्या है कि ये मेरी सरफेस और इस बार लेंस कुछ ऐसे पड़ी हुई है. ठीक है, और इस बार भी जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ द पॉइंट है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर नीचे. सो क्या मैं लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus of mu1 divided by r. म्यू2 क्या है भाई? ये है ऑब्जेक्ट और यहां से रेस ऐसे निकल रही हैं. सो म्यू2 है हवा अपॉन 17/4. किस तरफ है? पॉजिटिव में ही होगा. माइनस ऑफ म्यू यानी 3/2 अपॉन क्या लिखेंगे भाई इस बार? नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस ऑफ 6 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 3/2 होल अपॉन आर. नाउ इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो r की वैल्यू निकल के आती है 34 सेंटीमीटर विच बिकम्स द फाइनल आंसर. तो ऑप्शंस मैच करते हैं तो a गलत हो जाएगा, b गलत हो जाएगा, c गलत हो जाएगा, d सही हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑल द बेस्ट.